हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू एकाग्रता सीए फाउंडेशन। मेरा नाम है हर्ष और मैं आप लोगों को यहां पे अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की जाए, और अभी सितंबर 2025 के रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो बहुत सारे बच्चे इस रजिस्ट्रेशन को करना चाहते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है, क्या होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, कैसी इमेज यूज होगी, कैसा सिग्नेचर यूज होगा, साथ ही साथ पेमेंट कैसे होगी, और सबसे जरूरी बात यह कि भाई क्या क्या स्टेप्स यहां पे फॉलो किए जाएं ताकि सक्सेसफुली बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन जो है आप करवा पाओ आईसीएआई में और सीए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है भाई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन से पहले ही करके रख लेनी है अपने पास तैयार। और मेरी ये वीडियो भी आपको रजिस्ट्रेशन करने के पहले ही देख लेनी है यार, पूरी की पूरी। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन में बैठोगे ना, जब फॉर्म फिलिंग में बैठोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, ये मेरी गारंटी है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है कि तुमको अपनी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। अब सर, हम तो अभी क्लास 12th में हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 12th में हैं, सर उनका क्या किया जाए? बेटा, अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया, यानी कि इस साल अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, जिस भी साल आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उस साल आप पेपर देने जा रहे हैं और आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, तो आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑब्वियसली भाई 12th में हो तो 10th तो पास करके आए हो, तो 10th की तो मार्कशीट आपके पास होगी ही होगी। ठीक है, और इसके पास बेटा आपके पास होना चाहिए मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर ध्यान देना यार, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे गए भरवाने फॉर्म और साइबर कैफे वाले का नंबर देके चले आए, या कोई अंकल है वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनका नंबर देके चले आए, कोई भैया दीदी है वो फॉर्म भर रहे हैं उनका नंबर दे दिया। ऐसी गलतियां नहीं करनी है यार, अपना नंबर दे देना। अपने नंबर पे क्या होगा, सारी ओटीपी तुम्हारे पास आएगी, सारी जरूरी जानकारी तुम्हारे पास आएगी, इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आएगी, तो अपना मोबाइल नंबर देना। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा आपको अपने पास एक अपनी मेल आईडी तैयार रखनी है। मेल आईडी नहीं बनाई है, बना लो जाके गूगल पे, 2 मिनट में बन जाएगी। उसके बाद बेटा आते हैं अपनी फोटो। तुम्हें अपने पास अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, और तुम्हें एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करके रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ यहां पे मैंने लिखा हुआ है पेमेंट। सर पेमेंट का क्या मतलब है? देखो बेटा, आईसीएआई के अगर आप सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन की बात करते हो तो 9,000 रुपए आपसे वो लेते हैं। ठीक है, 400 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं जनरल वगैरह के, उसकी बात जो है हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल तुम इतना समझो कि तुम्हें 9,000 रुपए यहां पे देने हैं। अब 9,000 रुपए तुम अलग अलग मोड ऑफ ट्रांजेक्शन जो है दे सकते हो। तुम पेटीएम कर सकते हो, ठीक है ना, या कोई यूपीआई कर सकते हो, या फिर तुम डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें, जिस भी मोड से तुम पेमेंट करने जा रहे हो, वो सारी चीजें अपने पास पहले से ही तैयार करके रख लेना, इकट्ठा करके रख लेना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय तुमको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ओके। अब सर सवाल यह है कि फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं क्या? क्या साइज होना चाहिए फोटो का, फोटो कैसी खिंचवानी है, सेल्फी ले ले तो चलेगा, या ऐसे जो भी सवाल होते हैं आप लोग के, उनके बारे में भी जवाब दे देते हैं। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि फोटो और सिग्नेचर के गाइडलाइंस बेटा ये आईसीएआई आपको बता देती है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि आपको क्या चाहिए भाई, कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ चाहिए। 80% फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, फेस मास्क चेहरे पे नहीं होना चाहिए। ये समझ गए? ओके। इसके बाद क्लियर कंट्रास्ट होनी चाहिए इमेज की। मतलब कंट्रास्ट मतलब जो पीछे पर्दा हो वो ब्लैक हो, है ना, तो बेटर रहेगा, या व्हाइट पर्दे पे रख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। गॉगल्स नहीं पहनने, चश्मे नहीं पहनने, कैप्स नहीं पहननी है, और आप चश्मा पहन सकते हो, मतलब स्पेक्टिकल्स जैसे मैंने पहने हुए ना, नजर के चश्मे पहन सकते हो, सनग्लासेस नहीं पहनने। द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी व्हाइट। अच्छा, व्हाइट बैकग्राउंड में ही फोटोग्राफ होनी चाहिए, और फोटो में आपका चेहरा और जो भी चीजें हैं वो विजिबल होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि भाई स्ट्रेट लुकिंग रिलैक्स्ड फेस शुड बी देयर। अब कुछ बच्चे ऐसे फोटो ले लेंगे, ऐसे फोटो ले लेंगे, यू फोटो ले लेंगे, ऐसे नहीं करना, सिंपल ऐसे रखना जैसे मैंने अभी पोज दिया। ठीक है, इसके बाद अगर फ्लैश आ रहा है बेटा तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेड आई ना आ जाए। इसके बाद बेटा आपको कैप नहीं पहननी है, गॉगल्स नहीं पहनने। हाँ, अगर आपको रिलीजियस हेडवेयर पहन रहे हो, जैसे भाई सिख, अगर कोई स्टूडेंट है सिख है और पग पहनना चाह रहा है, ठीक है, तो वो पहन सकता है, इज अलाउड, बट इट शुड नॉट कवर द फेस। कोई दिक्कत वाली यहां पे बात नहीं आएगी।
है ना। नो सेल्फीज आर अलाउड, हाँ भैया सेल्फी नहीं लेनी है, ठीक है ना, सेल्फी नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। इसके बाद बेटा जो फोटोग्राफ होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, वो जेपीजी और जेपीईजी के फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका साइज होना चाहिए 20 से 50 KB। द स्कैन्ड फोटो शुड बी वेल क्रॉप्ड सो दैट देयर आर नो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। मतलब जो भी, अच्छा हाँ, आप फोटोग्राफ तो जो है खिंचवा लोगे, फिर वो आ जाएगी फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज में आ जाएगी, आप उसकी फोटो लेके या स्कैन करके लोगे ना, तो वैसा ले लेना। और मैं आपसे एक और मैं आपको सजेशन देता हूं, जब आप फोटो खिंचवाने जाओगे ना स्टूडियो पे, तो जो फोटोग्राफर आपकी फोटो खींच रहा होगा, जब वो अपने सिस्टम पे डालेगा ना कैमरे से, वहीं से उससे ले लेना और कुछ फोटो छपवा के रख लेना, वो हो जाएगी तुम्हारे पास कागज में, पेपर पे हो जाएगी, और कुछ फोटो उससे व्हाट्सएप पे ही ले लेना। और बेटा ध्यान रखना कि वो 20 से 50 KB के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है, और जेपीजी या .jpg फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं, तो भाई इन्होंने क्या लिखा है कि व्हाइट शीट लो, मतलब A4 साइज, जैसे ये व्हाइट शीट है, और यहां पे सिग्नेचर कर दो ब्लैक पेन से, है ना। तो भाई ब्लैक पेन से यहां पे आपको सिग्नेचर अपना कर देना है, फिर उसकी आप फोटो खींच लो, और ये 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए, आपका सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। कॉम्प्रेस कैसे करोगे, सिंपल बेटा गूगल पे डालो, है ना, जेपीईजी कॉम्प्रेसर या जेपीईजी कॉम्प्रेसर, तो अपना आराम से वहां पे कॉम्प्रेस हो जाएगा। द स्कैन्ड सिग्नेचर शुड बी वेल क्रॉप सो दैट देयर आर नो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस। और बेटा ध्यान रखना है कि आपको फोटो ये साइज की लेनी है, ठीक है, जो ये यहां पे दे रखा है, और जो आपको सिग्नेचर लेना है वो इस साइज का ऐसे लेना है, ठीक है ना। तो ये है फोटोग्राफ और सिग्नेचर के सारे इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको यहां पे बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा अपने सीधे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाने के लिए क्या करना होगा बेटा, सिंपल आप यहां पे टाइप कर लो, ठीक है, सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन। मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको बता रहा हूं, आप गूगल पे तो जाओगे ही जाओगे। अच्छा, बेहतर ये होगा यार कि फोन से भरने की कोशिश प्लीज मत करना, डेस्कटॉप ले लेना, लैपटॉप ले लेना, ना हो तो किसी और का ले लेना, ना मिले तो साइबर कैफे जाके बैठ जाना, वहां पे जाके भरवा लेना या भर लेना, जैसे भी तुम्हारा मन करे, ठीक है। तो तुम यहां पे डालते हो सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, बेटा पहली वेबसाइट आपको खोलनी है और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। देखिए इन्होंने भी वही सारी चीजें बोली कि अपना नाम भरो, जेंडर भरो, है ना, 10th और 12th का सर्टिफिकेट भरो, नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन, कोई चेंजेस अलाउ नहीं होंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल ऑथेंटिक डालना, अपना डालना, क्योंकि उस पर ओटीपी वगैरह आएगी, और जो भी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन होती है आईसीएआई अपने बच्चों को देती है, जो जानकारियां, वो आपके फोन या मेल आईडी पे आ जाएगी, तो इसलिए आपको ऑथेंटिक रखना है। अब देखो यार, इन्होंने यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू किया, चलिए फटाफट से फॉर्म हम लोग भी भर लेते हैं। देखो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि भैया अपना सैल्यूटेशन बता दो, ठीक है, तो सैल्यूटेशन बता दो मिस्टर, फर्स्ट नेम मैं अपना भर देता हूं, ठीक है, और सूर्यवंशी भर देते हैं। अब आप लोग नाम तो मेरा जानते ही हो, है ना, जेंडर हो गया मेल, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। तो यहाँ पे अभी तो मैं कुछ भी डाल दे रहा हूं, आप जो है अपना डाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना। तो आप आराम से इसमें अपना फिलअप कर सकते हो, मैं अपना फिलअप कर दे रहा हूं, डन है सर, ठीक है, और ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ। ईमेल एड्रेस थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं और आपको भी यहां पे दिख जाएगा, तो आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है, जो भी आपको अपनी मेल आईडी है, और मैं यहां पे अपनी ओरिजिनल डाल रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी ओटीपी वगैरह आएगी, तो आपको इस तरीके से मेल आईडी यहां पे डाल लेनी है, ठीक है सर। कंफर्म मेल एड्रेस आपको दोबारा डालना पड़ेगा, मैं भी डाल देता हूं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है जी, ये हो गया। कंट्री कोड पूछ रहा है आपसे, कंट्री कोड, अच्छा यहां पे देखोगे तो इंडिया सबसे ऊपर आ जाएगा, तो इंडिया आपको डाल देना है। मोबाइल नंबर यहां पे डाल दो। अब यहां पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास ओटीपी आएगी जब मैं आगे बढ़ूंगा। कंफर्म कंट्री कोड 91 है हमारे कंट्री का, और फोन नंबर देखो अगेन यहां पे क्या आ रहा है, हमने डाल दिया अपना, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कंट्री का नाम भैया इंडिया है, और नेशनलिटी हम लोग इंडियन है। जनरेट कर दो ओटीपी, और ओटीपी जनरेट करने के बाद द ईमेल दैट यू वांटेड, ओके ओके, तो ये काम करते हैं यहां पे, ओके ठीक है जी, ओके। तो भैया यहाँ पे मेरे फोन पे ओटीपी चली गई है ना, ठीक है बेटा, तो ये ओटीपी चली गई। अब ओटीपी तब आएगी जब आप ये कोड जो है भर देंगे। तो एक बार अपन ये कोड भर देते हैं, ये हर बार यूनिक कोड आता है, इनका भर दो इनको, और फिर आगे बढ़ो। तो हमने ये कोड भर दिया, चेक वेक करते हैं कि हम लोग रोबोट तो नहीं है ना, और क्योंकि हम लोग रोबोट तो है नहीं, सबको पता है ये बात। तो अब यहाँ पे आपको ओटीपी अपनी डाल देनी है। अब मैं उठा लेता हूँ अपना फोन और चेक करता हूँ, प्यारी सी एक 5-6 डिजिट की ओटीपी आई होगी, अभी तक तो आई नहीं है। हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे देखो अभी तुम्हारे सामने मैंने ओटीपी भेजी है, परंतु हमारी ओटीपी जो है वो अभी तक हम तक पहुंची नहीं है।
पहुंच जाएगी बहुत ही जल्दी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना। तो तुम लोग भी यार क्या करना, फोन वोन अपना लेके बैठना, चार्ज वार्ज कर लेना, और सिम ऐसा देना जिसपे ओटीपी वगैरह आ जाए, मैसेज वगैरह आ जाए। अभी तक मेरे पास देखिए ओटीपी नहीं आई है, ठीक है। वेट कर लेते हैं। चलो जी, हमारी ओटीपी हमको मिल चुकी है और हम यहां पे टाइप कर दे रहे हैं, ओटीपी है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही आप यहां पे ओटीपी डालते हैं, ठीक है, तो ये कह रहे हैं डू यू वांट टू सबमिट योर फॉर्म नाउ, यस सबमिट नाउ, हमारा जो फॉर्म है वो अभी सबमिट कर दो। ओके, तो यहां पे ओके कर दीजिए। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहां पे हम लोग पहुंच गए। अब ये बेटा हमारा खुल गया आपका डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि यहां पे ये आ रहा है आपका स्टूडेंट फंक्शन, ये आ रहा है एग्जाम फंक्शन, ये आ रहा है पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विसेज। अब आप देखो, आप पूरा देख लो। अभी मैंने फोटो अपलोड नहीं की तो फोटो ऐसे आ रही है, ये मेरी हो गई पर्सनल डिटेल सारी की सारी। फिर अगर आपको प्रोफाइल अपडेट करनी है बेटा, आप यहां से जाके प्रोफाइल वगैरह भी अपडेट कर सकते हो, जो कुछ भी आपको अपडेट करना है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी चीजें एंटर भी नहीं की है, तो यहां पे सारे ऑप्शंस नहीं खुलेंगे, है ना। तो यहां से क्लोज कर दे रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं अपने, चलिए यहां पे आ जाएंगे होम पे। ये होम पे आ गए। अब स्टूडेंट फंक्शन में आप जाओगे, क्लिक ऑन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन जाओगे और फिर कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, तो ये आ जाएगा बेटा अप्लाई फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स। अच्छा एक बात और, यहां पे एक और ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट एंट्री। ये डायरेक्ट एंट्री यार उन लोगों की है जो आ रहे हैं ग्रेजुएशन करके, ठीक है। उनकी एंट्री हो जाएगी सीधे सीए इंटरमीडिएट में। अपन लोग को क्या करना है, फाउंडेशन में जाना है, तो अपन फाउंडेशन में पहुंचेंगे और अपन फाउंडेशन में जब पहुंचेंगे तो अपन से और कुछ जानकारियां मांगी जाएंगी। जो जानकारियां हमने पहले इनको दे दी हैं वो ऑटोमेटिक यहां पे फिलअप हो जाएंगी। तो जरा देखते हैं हमसे क्या मांगा जा रहा है। तो अब हमसे मांगा जा रहा है हमारे पिताजी का नाम, माताजी का नाम और फोन नंबर वगैरह, और मैरिटल स्टेटस। अब आप लोग अनमैरिड ही है ना, तो अनमैरिड डाल देंगे, मैरिड होंगे तो मैरिड डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फादर का नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए, ओके। मदर का नाम डाल दीजिए यहाँ पे आप, ओके। और फोन नंबर, अच्छा हाँ, जिन चीजों के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है ना बेटा, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसी फील्ड्स को जिनके ऊपर नहीं लगा आप उसको छोड़ सकते हैं। प्लीज सेलेक्ट ब्लड ग्रुप। अब मेरा है मान लो ए पॉजिटिव, तो मैंने ब्लड ग्रुप वगैरह डाल दिया। और आर यू ए स्टाफ वार्ड ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ आईसीआई, बेटा नो, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड, नो। अब आ जाएगा एड्रेस, तो चलो एड्रेस वाला जरा फटाफट से भर देते हैं कि मान लो अभी मैं आपको दिखाने के लिए कुछ भी भर दे रहा हूं, ठीक है। ओके, अब हम लोगों ने कंट्री सेलेक्ट कर ली इंडिया, स्टेट सेलेक्ट कर लो, तो ठीक है, सिटी, ओके, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर दिया, यहां पे पिन कोड वगैरह भी डाल दिया जी। अब हम आ जाएंगे इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब देखो यार, मैं तो वहीं रहता हूं, वही मेरा परमानेंट एड्रेस भी है, मतलब मेरा जो घर है, और वहीं पे मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस वो हो जाएगा जहां पे ये आपको चिट्ठी विट्ठी भेजनी होगी भेज देंगे, या आपको कोई जर्नल भेजना होगा भेज देंगे, या आपको किताबें भेजनी होंगी तो भेज देंगे, ये सारी चीजें आपको भेज देंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही हो जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही है, तो आपको यहां पे यस कर देना है और ये सारी फील्ड जो है ऑटोमेटिकली यहां पे जो है भर जाएंगी। कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी बेटा वो आपको डालनी है। नेशनलिटी आपकी इंडियन है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, अब देखो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम पूछ रहा है, अगर आपको मर्जी हो डालो, मर्जी ना हो ना डालो, यहां पे कोई जबरदस्ती नहीं है, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका है। अब हम लोग पर्सनल डिटेल्स को यहां पे भर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बेटा क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पे, ठीक है। अब देखो क्वालिफिकेशन की डिटेल्स में जब अपन जाते हैं तो क्या मिल रहा है, देखो हमको क्लास 10th मिल रहा है, 12th मिल रहा है, डिप्लोमा, जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं 12th नहीं करते हैं, डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू 12th, तो उनके लिए आप लोग अधिकतर बच्चे क्लास 12th वाले होंगे, तो आपके लिए ये चीज है नहीं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर आप लोगों को बेटा ये समझ लो कि आप क्लास 10th में हो, क्या सीए फाउंडेशन के लिए कर सकते हो रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप पेपर वेपर दे चुके हो, 11th में हो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 12th में हो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, है ना। और 12th में अगर आप हैं, एडमिट कार्ड वगैरह डाल के आप अपना जो है पेपर दे सकते हैं, मार्कशीट नहीं भी आई तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कहते हैं। समझ गए। आगे देखो, यूजी क्वालिफिकेशन, तुमने कोई अंडर ग्रेजुएशन तो किया नहीं है, तो ये डिटेल तुम्हारे लिए है नहीं, है ना, ओके।
और देखो क्या कह रहे हैं, मीडियम ऑफ स्टडी, स्टडी मटेरियल रिक्वायर्ड इन, ध्यान से सुनना बेटा, मीडियम ऑफ स्टडी यानी कि किस भाषा में आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो दो भाषा का ऑप्शन है, इन्होंने इंग्लिश हिंदी दिया, मैंने इंग्लिश यहाँ पे टिक कर दिया। और अब बात करते हैं आपके ये क्लास 10th 12th के जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, इनको भी चलो फिलअप करके देख ही लेते हैं। तो क्लास 10th पे हम लोग जाएंगे, कुछ डाल दे रहा हूं मैं इमेजिनरी फिगर, है ना, और ठीक है, ठीक है जी, है ना, पास हो गए हैं, मार्क्स लिख दीजिए, जो भी आपके मार्क्स आए, जो भी आपका मार्कशीट देख के कर लो यार, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। सीजीपीए आपका है तो सीजीपीए आप डाल सकते हो। डॉक्यूमेंट हमसे कह रहा है कि भाई अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट, तो चलिए वो भी हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है बेटा, जिसका जो साइज है वो देखिए, डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, 1 MB से कम होना चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, देखिए मैक्सिमम 1 MB, ओनली जेपीजी, पीएनजी, डॉक्स एक्स एंड पीडीएफ फॉर्मेट। तो ये डॉक्यूमेंट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, तो मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में है, मैंने इसको 1 MB से कम कॉम्प्रेस करके रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा, जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे अपलोडेड का ऑप्शन अब जो है लिख के आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ भैया क्लास 12th की, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए मैं भर दूंगा इसको, है ना, और सारी चीजें अगेन भर देते हैं अपन फटाफट से। और अब आप क्लास 12th में हो तो आप क्या डाल दोगे, अवेटेड डाल दोगे। इफ रिजल्ट इज अवेटेड यू विल बी रजिस्टर्ड प्रोविजनली। मैंने बताया ना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपडेट द डिटेल्स, रिजल्ट स्टेटस एंड मार्कशीट इन प्रोफाइल एडिट फॉर्मेट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ओके ओके जी, तो अब मैं यहाँ पे अपलोड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो अगेन आप क्या कर दो कि यहाँ पे अपलोड कर दो जो भी आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आपके पास जरूर से जरूर होना ही, मतलब होगा ही। अगर मार्कशीट नहीं होगी और आप पेपर देने जा रहे हो क्लास 12th का, तो एडमिट कार्ड तो आपके पास होना ही है। एडमिट कार्ड आपने अपलोड कर दिया। ICAI वालों को यह जानना होता है कि आप क्लास 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं या नहीं है, बस इतना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डाल दिया और आपने इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपका क्लास 12th का जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है, जो भी आपका एडमिट कार्ड है। अगर आपने यहाँ पे डाला है कि मेरा जो रिजल्ट है वो आ चुका है, मैं पास हो चुका हूं, तो आपको अपनी मार्कशीट की फोटो डालनी पड़ेगी, जो कि आपको अपने स्कूल से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपने कर दिया। उसके बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, अब आप देख रहे हो कि हमारा जो लास्ट है बेटा, पेमेंट डिटेल्स, हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब यहां पे देखिए आपसे आखिरी में क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फोटो, सिग्नेचर और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, है ना भाई। क्लास 10th की मार्कशीट है, अपलोड कर दीजिए, है ना, वो हो जाएगी। या आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके पास है ना, कॉलेज या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। अब जैसे आप कहते हो कि भाई मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास है सर, वो अपलोड कर देंगे, काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपलोड द फोटो, फोटो अपनी अपलोड कर दीजिए। फोटो की जो रिक्वायरमेंट्स आपको बता चुका हूं, सिग्नेचर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये वीजा वगैरह का आपका कोई चक्कर नहीं है, ICAI परमिशन का आपका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, बात कर लेते हैं फीस की। तो फीस देख लो, अगर आप इंडियन नेशनल हो तो इंडिया में आपके 9,000 रुपए पड़ेंगे, ठीक है। और बाकी भैया ये विदेशी बच्चों के लिए है, 7 कंट्रीज में, तो 9,000 पड़ेगा, ये वो सारी जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए कि 9,000 आपको टोटल यहाँ पे देना होगा। डिस्काउंटेड फीस अमाउंट यही है, कोई डिस्काउंट इसका मतलब है नहीं, एक्चुअल फीस अमाउंट आपको इतनी पे करनी है। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा भर लोगे, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है पेमेंट डिटेल्स पे। आप फोटो, सिग्नेचर, बर्थ प्रूफ यहाँ पे अपलोड अगर कर देते हैं, तो जब आप यहां पे अपलोड कर दोगे, यहां पे आप लास्ट में आ जाओगे और यहां पे आप कर दोगे सबमिट। सबमिट करने के बाद बेटा आप पहुंच जाओगे पेमेंट वाले ऑप्शन पे, और आपको पेमेंट कर देनी है। कैसे कैसे करनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपके पास भाई नेट बैंकिंग हो सकती है, आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड हो सकता है ना, आपके पास यूपीआई हो सकती है। आजकल यूपीआई चल रहा है तो यूपीआई से भी आप कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कोई चार्जेस वगैरह लग रहे होंगे तो उस मेथड से मत करना, किसी और मेथड से कर लेना, कोई चार्जेस मत देना, है ना। तो बेटा ये हो जाती है आपकी रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट वीडियो और रजिस्ट्रेशन के कंप्लीट डिटेल्स। आई होप कि ये वीडियो बच्चा पार्टी आपको अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ यहां पे समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। अब बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूं कि अगर आप मई 2025 के स्टूडेंट हैं, अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके होंगे। बात करते हैं सितंबर के बच्चों की, तो सितंबर के बच्चों को अप्रैल तक मान लो रजिस्ट्रेशन करवा ही लेना है किसी भी हाल में। ऐसे ही
जनवरी में जो 2026 में बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन पहले ही करवा लेना होगा। ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आपको करा के रख लेनी है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आप फेल होते हो किसी अटेम्प्ट में तो अगले अटेम्प्ट को दोबारा देने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी आप अपने सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर लो तो अपनी पढ़ाई भी धमाकेदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से हमारे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, हम लोग सारे टीचर्स यहां पे मिलके, पूरी की पूरी टीम यहां पे मिलके आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही है सीए फाउंडेशन के लिए। कोई क्लास 11 का टॉपिक है तो भैया क्लास 11 के बच्चों को भी केटर कर रहे हैं, कोई क्लास 12 का टॉपिक है तो क्लास 12 के बच्चों को भी केटर कर रहे हैं। तो आप लोग क्या कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आप लोग इत्मीनान से रजिस्ट्रेशन कराइए, गलतियां होने के चांसेस कम से कम रखिए और अपना जो अगला अटेम्प्ट है उस पे जी जान से लग जाइए। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच आप लोग का ये सेशन देखने के लिए, जुड़े रहने के लिए। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। हाँ, एक बात और कि बेटा 9,000 रुपए की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इसके अलावा आपको कुछ पैसे और देने होते हैं रिगार्डिंग अगर आपको घर पे अपने जनरल मंगानी है तो। ठीक है, जनरल एक किताब होती है, आप कह सकते हो कि रिसर्च करती है या बच्चों के लिए कुछ ला रही है अगर ICAI हर महीने, तो वो आपके घर तक आ जाएगा। दूसरी चीज कि अब बच्चे कुछ पूछेंगे कि सर स्टडी मटेरियल का क्या करना है, तो बेटा क्या होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपके पास एक मेल आएगी, मेल में कूपन होगा, कूपन से आपको रजिस्ट्रेशन करके अपना बुक घर पे मंगवा लेनी है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी वीडियो आपके पास लेके आऊं कि भैया बुक कैसे मंगाते हैं, तो एक बार कमेंट कर देना, उसकी भी वीडियो मतलब पॉसिबल होगी तो मैं आपके लिए बना दूंगा। सो थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।